यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज की क्लास में हम हल करने वाले हैं सप्ताह 26 का दिवस 1, जिसमें आपका लेसन जो टेक्स्ट बुक है उसका लेसन 13 चल रहा है। क्लास नंबर 141 है ये। वर्कशीट इसमें हम 130 हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका ओपन कीजिए और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। ये रही आपकी वर्कशीट। लेसन 13 द पोस्टमैन। राइटिंग अ नोट, एक नोट लिखना है। नेम्स ऑफ प्रोफेशंस, इसको समझिए जरा। ये लक्ष्य है आपको इस पाठ में, पूरे पाठ में क्या समझना है इस दिवस में, ठीक है। तो क्या समझना है आपको? नेम ऑफ प्रोफेशंस। प्रोफेशंस क्या होते हैं प्यारे बच्चों? प्रोफेशंस होते हैं व्यवसाय। मान लो जैसे मैं शिक्षक हूँ, मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कपड़े सिलने का कार्य करता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो इलाज करने का कार्य करता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो वाहन चलाने का कार्य करता है। तो इन सभी को हम कहते हैं प्रोफेशंस, मतलब व्यवसाय। समझ में आ गया बेटा? अब आप सोचिए जरा कि आपके आसपास कौन क्या व्यवसाय कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चित्र भी दिए गए हैं, आपको उनकी जोड़ियां मिलानी। चलिए एक चीज और, हम यहाँ पर वाक्य बनाना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वाक्य। और कौन से वाक्य बेटा? ये लिखा है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसमें वाक्य की शुरुआत में बेटा एक कर्ता रहेगा, काम करने वाला कर्ता रहेगा। बीच में क्रिया रहेगी जिसने वो कार्य किया है, और लास्ट में रहेगा कर्म। इसको समझने की कोशिश करें बेटा, 3 हिस्सों में वाक्य बनेगा। जैसे ये लिखा ए डॉक्टर, तो ए डॉक्टर कर्ता हो गया मेरा, एक डॉक्टर, TOR, ए डॉक्टर कर्ता हो गया। दूसरा वाक्य क्रिया, तो डॉक्टर क्या करता है बेटा? ट्रीट्स करता है। ट्रीट्स मतलब इलाज, तो ये काम हो गया उसका, TREATS। देखो इसमें एस लगा है मैंने, याद रखा, ट्रीट मुख्य क्रिया है, उसमें एस लगा दिया। अब बारी आती है किसका इलाज करता है बेटा? तो पेशेंट्स का, मरीज का। तो PATIENTS, ये बन गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य। सबसे पहले काम करने वाला कर्ता, जो काम करता है उसको हम कर्ता कहते हैं, तो ये डॉक्टर इसमें कर्ता हो गया। क्रिया, जो उसने काम किया है वो उसकी क्रिया कहलाएगी, तो ट्रीट्स। और ये बेटा कर्म है, पेशेंट्स, ठीक है। इस क्रिया में हम एस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बेटा? एस, याद रखना, एस लगाई हमने। क्रिया V1 है, TREAT। इसमें एस हमने क्यों लगाई है? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? ये लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसी तरीके से इस पार्ट में पूरे के पूरे वाक्य बनेंगे 3 हिस्सों में। एक काम करने वाला, जैसे ए डॉक्टर, फिर उसका काम क्या है, उसने क्या काम किया है? तो ट्रीट्स, इलाज किया है। और किसका इलाज किया है? पेशेंट्स का, मरीज का। तो कर्ता क्रिया कर्म, इस प्रकार से ये वाक्य बनेंगे इस पूरे दिवस में, ठीक है। चलिए, तो ए डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, डॉक्टर किसका इलाज करता है? पेशेंट्स का। जोड़ियां मिलानी है आपको। तो ये डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में डॉक्टर भी कह दो आप, चिकित्सक कह दो चलेगा। किसका इलाज करता है? ट्रीट्स पेशेंट्स, मरीजों का इलाज। ये जोड़ी ऐसे मिलाएंगे और ये रहे आपके डॉक्टर साहब, ठीक है। PATIENT, पेशेंट, इसको पढ़ते हैं पेशेंट। पेशेंट मतलब मरीज, ओके। चलिए 2 नंबर, ए पेंटर, PAINTER, पेंटर माने चित्रकार। ये वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, कर्ता। ये पेंट्स, पेंट्स माने रंग भरता है। पिक्चर मतलब तस्वीर। एक पेंटर चित्रों में रंग भरता है, तो ये पेंटर माने चित्रकार होता है। इसकी जोड़ी ये रही, ये चित्र भर रहा है, ये पेंटर है। अगले पे आते हैं बेटा, तीसरा, एक टेलर, टेलर होता है दर्जी, जिसको हम दर्जी कहते हैं। तो ये वाक्य करता होगा ए टेलर। ये क्या करता है बेटा? शूज,
सिलना SEWS ये वर्ब हो गई और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया क्लॉथ्स। तो एक दर्जी कपड़े सिलता है, ए टेलर शूज क्लॉथ्स, ये आपका टेलर रहा। इस पर जरा एक कारपेंटर, ये वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। कारपेंटर मतलब बढ़ई, CARPENTER कारपेंटर मतलब बढ़ई। बढ़ई क्या करता है बेटा? मेक्स मतलब बनाता है। देखो इसमें भी एस लगी है, क्या बनाता है बेटा? फर्नीचर, लकड़ी की चीजें बनाता है, लकड़ी का काम करता है कारपेंटर। ठीक है, तो इसकी जोड़ी हम कारपेंटर से मिला देंगे। ये रहा आपका कारपेंटर। अगला ए फार्मर, काम करने वाला कौन हो गया? किसान। ए फार्मर, फार्मर का हिंदी मतलब होता है किसान। फार्मर क्या करता है बेटा? कल्टीवेट करता है, तो कल्टीवेट्स, देखो एस लगा दिया, सिंपल प्रेजेंट टेंस से एस लगाएंगे क्रिया में। तो ये ए फार्मर मेरा करता हो गया, कल्टीवेट्स मेरा क्रिया हो गया। क्या कल्टीवेट करता है? क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसल, कल्टीवेट्स मतलब उगाना। कृषि की पूरी प्रक्रिया, बीज बोने से लेकर के पानी देने तक, दवाइयाँ डालने तक और फसल पकने के बाद काट कर घर लाने तक, वो कल्टीवेट कहलाता है। ठीक है, अब फार्मर कल्टीवेट्स क्रॉप्स, फसलें उगाता है। अगला देखिए जरा, फार्मर कहाँ है? ये रहा फार्मर, जोड़ियाँ मिल गई। चलिए, तो ये सारे के सारे प्रोफेशंस बेटा आपको याद भी रखने हैं। ए ड्राइवर, ये मेरा वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, मतलब करता हो गया। एक ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है बेटा? ड्राइव करता है। इसकी जोड़ी थोड़ा ऊपर मिलेगी बेटा, ये रही, दिख रही है ये आपको? ये मेरा सब्जेक्ट ए ड्राइवर, ड्राइवर क्या करता है बेटा? ड्राइव्स, तो ड्राइव्स देखो एस लग गया, सिंपल प्रेजेंट। ड्राइव्स व्हीकल, VEHICLE, इसको पढ़ते हैं बेटा व्हीकल। व्हीकल मतलब वाहन, व्हीकल मतलब वाहन, तो जो वाहनों को चलाता है वो ड्राइवर कहलाता है। ठीक है, तो ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर ड्राइव्स, ड्राइव्स मतलब चलाना, व्हीकल। कहाँ रहा आपका ड्राइवर? ये रहा, ये वहां ऊपर जाएंगे और ये रहा ड्राइवर। अगला देखिए जरा, अ नर्स, नर्स जानते हैं? तो ये वाक्य का सब्जेक्ट हो गया नर्स, NURSE नर्स। नर्स करती बेटा लुक आफ्टर करती है, तो लुक्स आफ्टर, यहाँ क्या लिखेंगे? थोड़ा गलती हो गई बेटा लिखने वाले से, किताब छापने वाले से। लुक्स आफ्टर करें, लुक्स आफ्टर। ये मेरी वर्ब हो गई। और पेशेंट्स, किसकी देखभाल करती है? मरीज की, तो ये हो गया बेटा। डॉक्टर नर्स में अंतर है। डॉक्टर, ए डॉक्टर ट्रीट्स, डॉक्टर इलाज करता है पेशेंट का, और नर्स लुक्स आफ्टर करती है, उसकी देखभाल करती है। लास्ट वाला देखिए जरा, ए टीचर, टीचर क्या करता है बेटा? ए टीचर टीच, टीच करता है, पढ़ाता है, किसको? स्टूडेंट्स को, TEACHES, ये रहे आपके टीचर साहब। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है ये सारे के सारे प्रोफेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है बेटा, है ना। इसके अलावा कुछ और प्रोफेशन जो आपको आते हों, है ना, तो एक दो प्रोफेशन इनके अलावा, जो मटके बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, है ना। जो व्यक्ति मटके बनाता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, उसका नाम ढूंढ करके आपको कमेंट करना है। एक हिंट मैं आपको दे सकता हूँ, आपकी पुस्तक में उसका नाम लिखा है। ठीक है, पुस्तक में मिल जाएगा आपका नाम। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इसके साथ साथ अपने दोस्तों को सब सेंड भी करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।